Welcome and good morning. We are going to start this project, Spoken English by me. I am Asif Khan, Principal Excellence Higher Secondary School, Pune, and I have been teaching English since last 34 years. During this period, many students came in my contact. The most popular demand among the students was how to speak English. So, generally, I run spoken class batches इन समर वैकेशन. सो लेट्स बिगिन. इंग्लिश स्पोकन को लेके मन में जितनी भ्रांतियां हैं, जितने कन्फ्यूजन हैं, हम एक एक करके सबको दूर करते चलेंगे. आपसे ये उम्मीद है कि थोड़ी सी सिंसियर एफर्ट्स ज़रूरी होते हैं. बेसिक लैंग्वेज स्किल्स से हम बात शुरू करते हैं. भाषाई दक्षताएं या भाषाई कौशल क्या हो? ये LSRW होता है. L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, सुनना. S स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, बोलना. R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, पढ़ना. एंड सिमिलरली थिंक अगेन हिंदी. हमने हिंदी कैसे सीखी है? हमने अंग्रेजी कैसे? जस्ट आंसर 3 क्वेश्चंस ऑनेस्ट. इसे शुरू करने से पहले हम एक जरा सा प्रयोग करते हैं. अब आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है. राइट इन योर चैट बॉक्स जो भी इस प्रश्न का उत्तर आपको लगता है. अगर हाँ लगता है तो यस, नहीं लगता है तो नो. तो जस्ट आंसर 3 क्वेश्चंस ऑनेस्टली. मेरे 3 सवालों के ईमानदारी वाले जवाब दीजिए. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग इफ समवन स्पीक्स टू यू इन इंग्लिश? अगर कोई आपसे इंग्लिश में बात करता है, क्या आप समझ पाते हैं कि वो क्या? राइट इन योर चैट बॉक्स यस और नो. अपने चैट बॉक्स अगर समझ पाते हैं तो हाँ लिखें, नहीं समझ पाते तो ना लिखें. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग इफ समवन स्पीक्स टू यू इन इंग्लिश? एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना, कंपटीशन खुद से है और ईमानदारी से खुद के साथ बारे में हमें एक्सप्लेन करना है. सेकेंड क्वेश्चन इज डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आपको पता है कि अंग्रेजी में कैसे बात करें? राइट योर आंसर्स यस और नो. अभी इससे ज़्यादा अंग्रेजी में आपसे नहीं चाह रहा, केवल यस और नो. डू यू नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश? क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश कैसे? अब परसेंटेज थोड़ा सा डिफर हुआ. पहले वाले में मैक्सिमम मोर देन 90% आंसर्स थे कि हम जानते हैं. अब आंसर्स यस ए लिटिल बिट, थोड़ी सी, हल्की सी, कहीं हमने खुद का प्रतिबंध लगाया, परसेंटेज कम किया. वेरी गुड. लेट्स गो ए लिटिल फार्दर. तीसरा क्वेश्चन, कंडीशन वही है, जस्ट आंसर ऑनेस्टली. केवल ईमानदारी वाला जवाब देना. अभी किसी को इम्प्रेस करने के लिए झूठ नहीं बोलना है. चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक? लिसन अगेन. कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन पब्लिक? क्या आप खुद को लोगों के सामने विश्वास भरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं? थिंक ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से सोचो. अगर माइक पे आपको आमंत्रित कर लिया जाए और आपसे कहा जाए कि यू विल डिलीवर योर लेक्चर इन इंग्लिश, तब हम कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे? लैंग्वेज जो होती है, भाषा, इट इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये संप्रेषण का एक माध्यम है. हमें अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना है और जब हम दूसरे तक बात पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे पास कई तरीके होते हैं. अब हम उन लोगों से बात शुरू करते हैं जिन्होंने नो कहा था ईमानदारी से. एक छोटा सा प्रयोग देखें. वे सारे लोग जिन्होंने नो कहा था, मान लीजिए आप इस तरह के एक विद्यार्थी हैं. आप तो खैर पढ़े लिखे हैं, आप तक ये मैसेज पहुंचा, आपने इसे ज्वाइन किया. और भी बुरी कल्पना कर लो, ऐसे होते जिन्होंने अंग्रेजी या इंग्लिश कभी सीखी ही नहीं. ओके, मतलब ना तो आपको अल्फ़ाबेट आती है, ना अंग्रेजी की मीनिंग आती है, ना आपके आसपास कोई अंग्रेजी बोलता है. एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू. सब कुछ आपके खिलाफ है. आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते. अब
हम एक सेंटेंस बोलते हैं, और याद रखिए आप ऐसे विद्यार्थी की कल्पना करो जिसे ये नहीं मालूम कि STAND स्टैंड माने क्या होता है। ओके, अब मैंने कहा स्टैंड अप, स्टैंड अप, स्टैंड अप। कितने लोगों को समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? आया ना? जिसे STAND स्टैंड का मीनिंग भी नहीं मालूम, ही इज एबल टू सी माई हैंड, वो कम से कम हाथ तो देख सकता है ना कि ऐसे जा रहा है, और जब ऐसे जा रहा है तो इसका मतलब कुछ होता है। ही विल स्टैंड अप, खड़ा हो जाएगा कि नहीं? जब 2 या 3 बार सुनेगा और हाथ को ऊपर जाता देखेगा, देन ही विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड अप। ओके, अब सीधा सेम सेंटेंस अगेन। अब किसे हम ऐसे बच्चे से बात करते हैं जिसे SIT सिट का मीनिंग नहीं मालूम। अब उससे कहा जाए सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। कितनी बार में उसके पल्ले पड़ जाएगी कि बैठना है? 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, और ये पहली बार से जल्दी पड़ेगी। जब पहली बार उसने हाथ का अप वाला कॉम्बिनेशन देखा था तो उसे 2 या 3 सेंटेंस लगे होंगे जब वो ये समझ पाया कि खड़े होने को कहा जा रहा है। लेकिन जब ही हमने ऐसे कहा सिट डाउन, तो वो बैठ जाएगा। अब इस केस का जरा विश्लेषण करें अपन शिक्षा शास्त्र के अनुसार, हमारी पैडागॉजी के अनुसार, टीचिंग मेथड्स के अनुसार। किसी बिल्कुल इंग्लिश ना जानने वाले से हमने स्टैंड अप बहुत छोटी क्लास में और सिट डाउन लगातार पूरे बच्चों से कहा। एक एक करके विद्यार्थी के पास पहुंचते जाएं, एक से कहें स्टैंड अप, दूसरे से कहें सिट डाउन, फिर स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन। जब ये प्रोसेस 10, 20, 25 बार रिपीट होगी तब दिमाग में एक कॉम्बिनेशन पनपेगा और वो स्टूडेंट्स ये समझ पाएंगे कि इसका मीनिंग कुछ होता है। और जो ही ये मीनिंग खुलेगा, मतलब जिस पल उसे ये समझ में आ गया कि स्टैंड अप माने क्या और सिट डाउन माने क्या, तब आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो जो जॉय ऑफ लर्निंग होता है, सीखने का जो आनंद होता है, वो इतना अधिक होता है कि हमने कई बार ये देखा है, बच्चा स्कूल से घर जाता है, घर पहुंच के अगर मम्मी को इंग्लिश नहीं भी आती तो भी किचन में जाके कहेगा स्टैंड अप, चूँकि सीख के आया है और मीनिंग सहित सीख के आया है। मम्मी खड़ी हो जाएंगी तो फिर बोलेगा सिट डाउन। ये क्या हुआ? यहाँ उसने सीखा, रटा नहीं। भाषा सीखी जाती है, रट के कोई काम नहीं चल सकता। रट के केवल परीक्षाएं पास हो सकती हैं, डिस्टिंक्शन लग सकती है, लेकिन नॉलेज नहीं आ सकती। नॉलेज के लिए लैंग्वेज का समझ में आना ज़रूरी है। नाउ स्टेप्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। अब भाषा सीखने की जो स्टेप्स होती हैं, जो कदम होते हैं, पहला है वोकैबुलरी। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर या इम्पॉर्टेंट बाधा जो आपके सीखने में है वो है वोकैबुलरी। क्योंकि हिंदी एक अलग लैंग्वेज है जिसे हम जानते हैं, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है जिसके अपने मीनिंग होते हैं, और जब हम अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं तो हमें उस शब्द का इंग्लिश मीनिंग चाहिए होता है। मीनिंग्स वो LSRW की प्रोसेस से याद होते हैं। पहले उन्हें सुना जाता है, फिर बोला जाता है, पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। कोई अगर वैसे ही कहता है कि वो जानता है कि वाटर माने पानी होता है, इट मीन्स ही इज टेलिंग ए लाई, वो झूठ बोल रहा है। कोई नहीं बता सकता कि वाटर माने पानी होता है तब तक जब तक कभी उसने सुना ना हो। हमारे पानी का वाटर से कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। कब बनेगी? जब कोई उसे वाटर कहेगा जिसे हम पानी कहते हैं। एक बार जब हम इसे सुनेंगे तब समझ में आएगा, कहीं पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, और 2-3 बार सुनने के बाद फिर हमारा दिमाग पानी और वाटर को कोरिलेट कर लेगा। जब भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी वो वाटर कह पाएगा। और ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है,
इसमें मेहनत लगती है। एक बार में या 2 बार में 3 बार में कुछ नहीं होता। आप डिक्शनरी में एक बार मीनिंग पढ़ लीजिए, 15 दिन बाद अगर उसी मीनिंग की दोबारा ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने केवल एक बार पढ़ा था। वो जो शब्द का मजबूत होना है वो तब होता है जब हम उस शब्द को फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, लगातार यूज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम हम करेंगे वोकैबुलरी पे, क्योंकि हमें शब्द लगातार नए चाहिए होते हैं। आपके पास भी बहुत सारी वोकैबुलरी होगी अभी तक। देन फ्रेजेस, कुछ 2 या 3 शब्दों का एक कॉम्बिनेशन होता है इंग्लिश में, जिसे फ्रेज कहते हैं, और यहाँ कुछ मीनिंग सेट तरीके से होता है, जैसे इन द मॉर्निंग। अब वो इन द मॉर्निंग एक रिदम में आने वाला है, जब याद होगा तो पूरा इन द मॉर्निंग याद होगा, फिर आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इन माने में होता है, द का आर्टिकल है, निश्चित रूप वाला आर्टिकल है, या मॉर्निंग वगैरह होता है। इट कम्स नेचुरली। फ्रेजल वर्ब्स जब होती हैं तब थोड़ा सा कठिन हो जाता है, हम कर लेंगे, कोई ख़ास बात नहीं है। हर चीज़ मेहनत करने से, लगातार प्रयास करने से आती है। देन ग्रामर सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं लोग, इसे पढ़ने पढ़ाने में किसी काम की नहीं होती, बहुत जल्दी। ग्रामर होती है प्रैक्टिस। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी से समझ लो, अगर कोई बॉय कुछ कहना चाहता है, कुछ भी मान लो खाना चाहता है, तो कहेगा मैं आम खाऊंगा। अगर यही सेंटेंस लड़की को बोलना होता तो वो बोलती आम खाऊंगी। अब ग्रामर की किस किताब में कहाँ हमने ये पढ़ाया कि लड़का होगा तो बोलेगा खाऊंगा, लड़की होगी तो बोलेगी खाऊंगी। इट इज़ द प्रैक्टिस, ये एक आदत है, इसे याद नहीं करना होता। क्योंकि इंग्लिश सुनने को नहीं मिलती, बोलने को नहीं मिलती, इसलिए हमें याद करना होता है कि वो ता है, ती है, ते हैं, वो टेंस पढ़ाए होंगे ना बहुत सारी बात, कोई फ़ायदा नहीं है। ग्रामर प्रैक्टिस होती है, आदत होती है, और अपने आप डेवलप होती है। ज्यों-ज्यों आप इसमें भीतर आते जाएंगे, ये सीखते जाओगे। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे आपको काम करना है, सीरियसली काम करना है, वो होता है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। इंग्लिश वर्ड्स कुछ अलग तरह से बोले जाते हैं, प्रोनाउंस किए जाते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे मेहनत करेंगे। अब वो आ गया है शब्द, इसलिए बता देता हूँ, बीच में मैं ऐसी बहुत सारी बातें बताता रहूँगा। वर्ब होती है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस माने उच्चारण करना, और नाउन होती है प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण। सुनना आसपास बहुत सारे बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। प्रोनाउंसिएशन कुछ होता ही नहीं है, इसलिए आ भी नहीं सकता, होता है प्रोनंसिएशन। मार्क करना। देखो, सबसे पहले मैंने वो जो LSRW बताए थे ना, नंबर 1 पे लिखा था L, लिसनिंग। लिसनिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सुनना, हमारे कानों का खुला रहना, कान सचेत रहना चाहिए हम क्या सुन रहे हैं, और फिर उसके आधार पे काम करते हैं। देन इंटरेक्शन विद अदर्स। वोकैबुलरी हो गई, हमने शब्द याद कर लिए, फ्रेजेस सीख ली, ग्रामेटिकल रूल्स भी सीख लिए, और ये भी सीख लिया कि किसी शब्द को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अब इस ज्ञान को पुटलिया बांध के घर में रख लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वी हैव टू इंटरेक्ट विद अदर्स। हमें ये ज्ञान दूसरों को बताना है। तो जब दूसरों को ज्ञान बताएंगे तभी जाके सही बात होगी, क्योंकि ज्यों ही हम पब्लिकली कुछ बोलेंगे तो वो जो मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है, उससे गलतियाँ होंगी, और गलती होगी तो लोग हंसेंगे। बस ये लोगों का हंसना इंग्लिश में सबसे बड़ा खतरा है। हमारे आसपास के सारे लोग बिल्कुल तैयार रहते हैं हंसने के लिए। ज्यों ही आप उनसे एक सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में, कई तरह के कमेंट, कई तरह की टिप्पणियाँ आती रहती हैं, तो उन सब पे ध्यान नहीं देना। इन 5 चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। अब पहले से शुरू करते हैं। सी दिस पिक्चर, एक फल का चित्र है। अगर ये फल अच्छा लगता है आपको तो कहा जाएगा मुझे पसंद है।
अच्छा नहीं लगता तो पसंद नहीं है। हालांकि फलों में तो सबके साथ पसंद ही होना चाहिए। फल हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं ऊर्जा के। इसका नाम याद करने की कोशिश करो। अगर अच्छा लगता है तो आई लाइक टोमेटो, अच्छा नहीं लगता तो आई डिसलाइक। ओके। जब ही ये टमाटर दिखे तो अब टोमेटो याद आना चाहिए। जिन्हें पहले से याद है वे बहुत अच्छे हैं। जिसे याद नहीं है कि इससे क्या कहते हैं, एक बार में याद हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बार में वो जो घर पे मम्मी थाली रखती है भोजन की, उस पर नज़र डाला करो, वहाँ बहुत सारे मीनिंग पड़े होते हैं। तुम बिना उन मीनिंग्स पे ध्यान दिए सीधा मिटा जाते हो। ओके। खुद से पूछो, अपने आप अड़ोस पड़ोस में पूछो और जान पहचान वालों से पूछो, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंग्लिश आती है। तो अगर अच्छा लगता है तो आई लाइक टोमेटो, अच्छा नहीं लगता तो आई डिसलाइक टोमेटो। ओके। नाउ सी द नेक्स्ट पिक्चर। इस सब्जी के बारे में पता करो। कुछ होता है, अगर ये अच्छा लगता है तो आई लाइक, अच्छा नहीं लगता आई डिसलाइक। तो आई लाइक पोटैटो या आई डिसलाइक पोटैटो। सी द थर्ड पिक्चर। अब इस वाले को देखो। कुछ होता है ये, अगर अच्छा लगता है तो आई लाइक, अच्छा नहीं लगता तो बताओ जल्दी से इसका नाम क्या है। सी द पिक्चर एंड टेल मी द नेम। ये अपनी भाषा में शकरकंद कहलाते हैं अपने लोकल इलाके में, और इनसे मीठे आलू कहते हैं, स्वीट पोटैटो। अच्छे लगते हैं तो आई लाइक स्वीट पोटैटो, अच्छे नहीं लगते तो आई डिसलाइक। अगेन, आई लाइक या आई डिसलाइक उतनी बड़ी अंग्रेजी नहीं है, उतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है। अब सामने दिख रहे हैं शकरकंद, और हमें अगर स्वीट पोटैटो याद नहीं आ रहा तो फिर कहना पड़ेगा आई लाइक शकरकंद। और जब ही आपने कहा आई लाइक शकरकंद, आपका नागरिक अभिनंदन हो जाएगा। जितने लोग आसपास हैं इतनी ज़ोर से हो करके हंसेंगे कि अगले 15 दिन इंग्लिश नहीं बोलोगे। हम फंसते हैं नाउन पे आके, जहां हमें वोकैबुलरी में एक मीनिंग चाहिए होता है। एक पेड़ पे ये फल लगा हुआ है, सोचो इसके बारे में, आप जानते हैं, याद करो क्या है। अब अपनी भाषा में तो ये कटहल है, लोगों ने लिख दिया, लेकिन कटहल लिख के तो तुम गड़बड़ करवा लोगे। हाँ, ये जैक फ्रूट कहलाता है, जिसे हम कटहल सामान्य भाषा में कहते हैं, जैक फ्रूट। तो आई लाइक जैक फ्रूट, आई डिसलाइक जैक फ्रूट। ज्यों ही वो जैक फ्रूट याद आया फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, सीजन आने वाला है उसका, वैसे आ गया। क्या कहते हैं, भुट्टे मक्का के। तो आई लाइक मेज या कॉर्न, या आई डिसलाइक मेज और कॉर्न। इसे तो सब जानते होंगे। मैंने बहुत कॉमन सी चीजें नहीं है जो सबने देखी हैं। मिर्ची, चिली दोनों रूपों में खाई जाती है। अगर हरी मिटाना चाहते हो तो इसके आगे ग्रीन लगा देते हैं, लाल खाना चाहते हैं तो इसके आगे रेड लगा देते हैं। आई लाइक चिली, आई डिसलाइक चिली, आई लाइक ग्रीन चिली, आई लाइक रेड चिली, जो भी है। ये भी इसी की बिरादरी का है। कुछ कहते हैं, बताओ इसका नाम बताओ जल्दी से। अच्छा, क्या कहते हैं इसे? शिमला मिर्च। वेरी गुड। कैप्सिकम कहा जाता है। तो अगर ये शिमला मिर्च अच्छी लगती है तो आई लाइक कैप्सिकम, अच्छी नहीं लगती तो आई डिसलाइक कैप्सिकम। अब वो जो बीच में अभी मैंने कहा था ना, अब वो करना है। अगर सीख गए कि शिमला मिर्च को कैप्सिकम कहते हैं, तो फिर वो जो ठेले वाला शिमला मिर्च बेचने आया है उससे पूछो कि कैप्सिकम क्या भाव दी है। वो कहेगा मेरे ठेले में आई नहीं है, उसके दिमाग वहाँ क्या है, शिमला मिर्च है। उसे बताओ कि कैप्सिकम कहते हैं। ज्यों ही आपने दो लोगों को ये बता दिया कि शिमला मिर्च से कैप्सिकम कहते हैं,
तो मरते दम तक कैप्सिकम को भूलोगे नहीं। मीनिंग याद तब होता है जब हम उसे बोलते हैं, लोगों से बताते हैं, किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तब वो मीनिंग याद होता है। तो बताओ लोगों को कैप्सिकम ये बहुत महंगी हो गई थी पिछले कुछ दिनों में। इसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में लोगों ने कुछ कह दिया था, तो लोग ढूंढते फिर रहे थे उसे। क्या कहते हैं अपनी भाषा में? लौकी। वेरी गुड। इसे कहते हैं बोतल गॉर्ड्स। बोतल जैसी साइज का होता है और ये सब गोल्ड वाली कैटेगरी के फल होते हैं। लौकी अच्छी लगती है तो आई लाइक बोतल गॉर्ड, अच्छी नहीं लगती तो आई डिसलाइक बोतल गॉर्ड। इसी प्रजाति का एक फल ये और है। ये तो सही में कुछ लोगों को अच्छा बुरा लग सकता है। सी द पिक्चर एंड टेल इट्स नेम इन आवर लैंग्वेज। तो आई लाइक बिटर गॉर्ड अगर आपको करेला अच्छा लगता है, आई डिसलाइक बिटर गॉर्ड अगर आपको करेला बुरा लगता है। मैंने पहले भी कहा था सब्जियों में बुरा कुछ नहीं लगना चाहिए। सब प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, इनका बहुत रिच सोर्स होती हैं सब्जियां, और ये ईश्वरीय न्याय का सिस्टम है। जिस मौसम में जो सब्जी आती है हमें वो चीज़ें उस मौसम में ज़रूरी होती हैं। जो तत्व जिस सब्जी में होते हैं उस सीज़न में हमें उन तत्वों की, हमारे शरीर को उन तत्वों की आवश्यकता होती है। दैट इज़ वाई वो फल उस सीज़न में आता है। तो अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आई लाइक, नहीं अच्छा लगता तो आई डिसलाइक। सी द नेक्स्ट पिक्चर एंड टेल व्हाट इज द नेम ऑफ दिस। अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में टिंडे कहते हैं। टिंडे एप्पल गॉर्ड कहलाते हैं। आई लाइक एप्पल गॉर्ड या आई डिसलाइक एप्पल गॉर्ड। नाउ सी नेक्स्ट पिक्चर। अब इस अगली वाली तस्वीर को देखो और इसका अपना लोकल वाला नाम बताओ। इसे अपनी ग्रामीण भाषा में कचरी कहते हैं और माउस मेलोन कहलाती है। आई लाइक माउस मेलोन या आई डिसलाइक। चलिए, तो अब बताइए कितने शब्द थे जो आप पहले से जानते थे और कितने शब्द ऐसे थे जो आपको आज मालूम पड़ी। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, ये कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बातें नहीं थी। ये सारी की सारी चीज़ें आपने बरसों से देख रखी हैं। नाउ वी कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वोकैबुलरी एंड दैट इज, जब ही किसी चीज़ पे नज़र पड़ती है तो आस्क योरसेल्फ व्हाट दैट थिंग इज कॉल्ड इन इंग्लिश। ये पता लगाना है कि उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, और जब ही पता लग जाए तो पता लगा के संतुष्ट नहीं होना, शांत नहीं बैठना, दूसरों को बताना है कि ये क्या है। हमने सिंपल सा लिया आई लाइक या आई डिसलाइक। आई लाइक, आई डोंट लाइक भी यूज़ किया जा सकता है फ्रीली। और भी बहुत वेरिएशन है। हम अभी शुरू वाले हिस्से में ग्रामर पे या ग्रामेटिकल रूल्स पे बिल्कुल नहीं जाना चाहते। आप तो आइसक्रीम है, अच्छी लगती है तो आई लाइक आइसक्रीम। कोई फ्लेवर आइसक्रीम की आपको अच्छी नहीं लगती तो आई डिसलाइक आइसक्रीम। आज दिन भर घर की हर चीज़ आई लाइक और आई डिसलाइक में नाउन को रिफ्रेश करना है। खुद की गाड़ी अच्छी लगती है तो आई लाइक माई बाइक। पुरानी हो गई, 6-7 बार किक देने पे स्टार्ट होती है तो आई डिसलाइक। अभी फोकस करोगे खाने पीने की चीज़ों पे, क्योंकि वहाँ लोगों की पसंद नापसंद ज़्यादा होती है। इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे उन्हें लगातार खुद से बोलते रहना।
हाँ, अब बताएं कैसा लगा। और चूंकि अब हम मीडियम बदल के इस दूसरी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसके पहले हम पढ़ाने में चॉक बोर्ड का उपयोग करते थे, लोग हमारे पास आते थे। अब हम लोगों के पास जा रहे हैं, तो चूंकि मीडियम नया है, इसलिए वो एक कहावत है ना इंग्लिश में कि वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। अगर रोम में फंस जाओ तो फिर वैसा व्यवहार करो जैसा वहाँ के लोग करते हैं। वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू, जैसा देश वैसा भेष, जिस इलाके में हो वैसे करो। तो अब चूंकि हम इस सोशल मीडिया वाले इलाके में आ रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग मेरी इस एक्सीलेंट इंग्लिश एकेडमी वाली चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपको जितने लोग ऐसे लगते हैं जिन्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, जिन्हें ज़रूरत है, तो उन लोगों तक ये लिंक शेयर करो। तो ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव ए नाइस डे। एंड कल जब हम सुबह 8 बजे मिलेंगे, तब सबके पास अपनी प्रोग्रेस होना चाहिए कि घर की कुल मिला के 10-5 सब्जियों को आपने पसंद किया, 10-5 चीज़ों को नापसंद किया। और जो ख़ास बात है वो ये कि उस नाउन का इंग्लिश मीनिंग आप ढूंढ पाए। खुद ढूंढ लेते हैं अच्छी बात है, नहीं तो दूसरों की मदद लो। और बिल्कुल कहीं नहीं आ रहा तो यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ दो, आई विल रिप्लाई दैट। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।